चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को हद से बेहद में ले जाता है। और ईश्वरीय ज्ञान अर्थ जब हम अपने जीवन को जीने लगते हैं तो सबसे पहले हमारी आंतरिक दृष्टि, अंदर की वृत्ति, हमारे भीतर की स्मृति और फिर वाणी और कर्म में परिवर्तन होने लगता है। परंतु दृश्यों का प्रभाव अक्सर दृष्टि को खराब कर देता है और दृष्टि खराब होते ही वृत्ति, स्मृति, कृति, वाणी उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा बहुत बार मुरलियों में हमें दृष्टि को पावन कैसे रखें, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से कैसे अपने जीवन को अलौकिक बनाएं, अपने आचार व्यवहार, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, वो विधि सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें आत्मिक स्मृति का ये पाठ पक्का करा रही है। बहुत गहराई से प्यार से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। अपनी इस जिम्मेवारी को बुद्धि में रखना जरूरी है। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान, वह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतप्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रखताओ सकता था, जिसका साथ महताज, आखिर जिस दिन का रखताओ सकता था, जिसका था महताज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज मेरे घर। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम, आत्मा, मम शरीर। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे, है ना। जो चक्र को जान गया है ना, वो क्रिएटर है ना। तो चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते, बाबा जानते हैं, वो क्रिएटर है। इसीलिए उसे
सारे चक्र का पता है। तो क्रिएटर को क्रिएशन के आदि मध्य अंत का पता है। जैसे घरों में होते ना, माँ बाप को बच्चे के बचपन का, उसके युवावस्था का और उसके बाद की फिर अवस्थाओं का पूरा ज्ञान होता है। बच्चे को फिर भी भूल जाता है, पर पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो है, वो नहीं भूलते। वैसे यहाँ भी क्या है, बाबा को हमारे आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है। हम भले भूल गए हैं, तो केवल क्रिएटर को चक्र का पूरा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह 3 चीजें हो जाते हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। ज्ञान का अर्थ क्या है, भक्ति क्या है और वैराग्य किस चीज से लेना है, अर्थ नहीं जानते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। सन्यासियों में भी होता है ना, पद की कुछ ना कुछ ईर्ष्या तो रहती है। यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतु प्रधान तमु प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। तो कशिश का आधार, अट्रैक्शन का आधार, आकर्षण का आधार प्योरिटी है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे दुनिया में भी होते हैं ना, बहुत आकर्षित करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, वो आकर्षित करते हैं, परंतु उससे ज्यादा उनका बचपन यानी श्री कृष्ण आकर्षित करता है। यहाँ भी कहते हैं, छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं इस पृथ्वी को, ताकि पृथ्वी हिले नहीं, अपवित्रता के है ना पल से इस पृथ्वी के अंदर बड़ी हलचल ना हो, खत्म ना हो। तो इसीलिए सन्यासी भी निमित्त बनते हैं धरती को थमाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या?
अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझा रहा है ना? एक तरफ भगवान कहते हैं, फिर राम कहते हैं, क्या है एग्जैक्टली पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना, है ना? दुनिया में भी मेल हो या फीमेल हो, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, आरती करते हैं तो क्या कहते हैं भगवान को? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओ गॉड फादर कहते हैं तो वो सभी का फादर है ना। तो इसमें कोई मेल फीमेल की बात नहीं। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतप्रधान बनेंगे। सतप्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौ मुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को अमर बनाते हैं। आत्मा तो है ही अमर, परंतु भूल जाती है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। तो ज्ञान अमृत पढ़ने से याद आ जाता है कि मैं तो आत्मा हूं। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता भी है, ब्रह्मा बाबा गौ माता भी है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है, ब्रह्मा मुख से ज्ञान निकलता है।
उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहां से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। भक्ति में सब कुछ प्रतीकात्मक होता है, लेकिन ज्ञान में हम उसका भावार्थ समझते हैं। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। वो जो कहानी बताते हैं कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर बाण मारा, तो वो अभी की यादगार है। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना, किसी की तो कुमारी होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना, पांडववन के पास है ना, अधर देवी का मंदिर। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्युलोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी है वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है? बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डेटिज्म। इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, दुनिया वाले। वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः कहेंगे, है ना। पापा कहते हैं तुम ब्रह्मा की संतान हो, इसीलिए तुमको सब, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, वो कहते वास्तव में तुम वो ब्राह्मण हो जिनको नमः करना चाहिए। तो तुमको सब नमः करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल
बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नर्क में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो, मनुष्य से देवता बनाने लिए। तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। सतयुग में नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं। स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख है। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। अभी क्या होता है कि अपने यहाँ गर्मी हुई तो फिर किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे, है ना। जो हिल स्टेशन वाले हैं फिर वो समुद्र के किनारे जाएंगे। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सदा ही बाहरी मौसम होता है। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं, वह है ही बहिश्त। अभी है दोज़ख, है ना। वो तो स्वर्ग है ना, ये तो नर्क है। यह शुरू होता है बीच से ना, द्वापर युग से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है ना, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, भले बड़े होकर संन्यास धारण करें, प्योरिटी को अपनाएं, लेकिन जन्म तो है ना इम्प्योरिटी से ही हुआ है ना। इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, है ना। भगवान ने कोई विचार दिया, प्रेरणा दी ना, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगिर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती ना। प्रेरणा से पढ़ाई नहीं हो सकती है ना। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके, क्योंकि वही क्रिएटर है ना। बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते
ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। ब्रह्म कोई क्या कहते हैं, वही ईश्वर है। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही नहीं निकाल सके, है ना। अगर इतने सारे जन्म हो, इतनी सारी योनियां हो, 84 लाख जन्म हो, तो फिर कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी रखें, हिसाब ही नहीं निकाल सकते। तो कोई हिसाब ही निकाल ना सके, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, है ना। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंच ते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। दुनिया में ऐसी करते हैं ना। अब तो नहीं करते हैं, पर पहले तो यही रिवाज था। यह रस्म भी अब की है। त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, है ना। सृष्टि चक्र में देखो अपने आप को कहाँ खड़े हो, संगम पर। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जिसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके, है ना। जब कह दिया सुख है ही कागविष्टा समान, बहुत थोड़ा सा, तो इसीलिए फिर उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना। वह है ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। वो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं ना, तो तत्व को याद करते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तत्व के साथ योग लगाना, ये भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतु प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की
रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। कैसे मिलेंगे अनुभव रूपी रत्न? जब मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की गहराई में जाएंगे। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो फिर अनुभवी मूर्त बनते हैं। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो मनन करना है, मंथन करना है, ज्ञान की गहराई में जाना है और अनुभवी मूर्त बनना है। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है ना। देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा, वो है फरिश्ता। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। प्योरिटी के कारण ही आत्मा की रियलिटी है, सत्य स्वरूप में रहती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनने के लिए अपवित्रता का अंश भी ना हो, वंश भी ना हो, सत्यता की रियलिटी हो, रॉयलिटी हो। अच्छा, ओम शांति। प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा।
अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए थे मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को। वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को।